हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोग बहुत एक यूनिक टॉपिक जो है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, शिक्षण अधिगम रणनीतियां। कि हमें बच्चों को कौन कौन सी रणनीतियों कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे अधिगम करना चाहिए, जो कि अधिगम एकदम इसको एकदम प्रभावी होना चाहिए। ठीक है, हम कैसे पढ़ाएं उनको, किस तरीके से पढ़ाएं कि उनके अंदर मतलब किस तरह से उनको रणनीतियां बनाएं कि बच्चों का मोरल विकास कर सके, उनको हम पढ़ा सके। इस बारे में हमारी टॉपिक है कि क्योंकि एक तरफा कभी नहीं हमें टीचिंग करना चाहिए, उन्हें टीचिंग स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, हमें टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। ठीक है, कि शिक्षण अधिगम रणनीतियां। ठीक है, अगर मान लो शिक्षण अधिगम अच्छा करा, अधिगम अच्छा नहीं हो रहा, मतलब क्या निकला? कुछ नहीं निकला मतलब उसका। तो इसका कहना मतलब मेरा दोनों पार्ट का बराबर होना चाहिए। ठीक है, अधिगम भी हो और शिक्षण भी परफेक्ट हो। इसके लिए हमें बच्चों के लिए पहले बेस पे क्या करना चाहिए, ये ध्यान रखो। ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ आपके प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन में बात कर रहा हूँ, बड़े बच्चों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों के लिए बात। जैसा इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमें पहले कैसे करना चाहिए टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजी? पहले में एक्टिविटी बेस्ड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड इन द सेंस, आप कहने का मेरा तात्पर्य है कि चाइल्ड फ्रेंडली एक्टिविटी। आप बच्चों से मित्रवत क्रियाकलाप कराओ। जैसे मान लो अगर बच्चे में कोई कार्य कर रहा है, ठीक, कोई खेल रहा है, मतलब यहाँ पर प्ले कर रहा है, ठीक है, हाँ, प्ले कर रहा है यहाँ पर, तो आप इस तरह से कोई काम करो, साथ आप भी खेलो उसके साथ। ठीक है, और मान लो खेलने के साथ साथ कोई काम करे, या फिर आप बच्चे के साथ मान लो आपको उसको प्लस सिखाना है, माइनस सिखाना है, भाग सिखाना है, पूरा सिखाना है, आपको सिखाना है। ठीक है, आप उसको बच्चे को आपको मान लो अगर उसको 2 रुपए का सिक्का दे दिए, ठीक है, फिर 5 रुपए का सिक्का दे दिए, ठीक है, अब उसके साथ आप ही करो कि आप इसको लो, अब देखो इसको टॉस करो, हिट करो, नहीं, इस तरह से कर सकते हो आप। और साथ साथ उसको अगर एडिशन करना सिखा रहे हो तो आप उसको जोड़ना सिखा सकते हो, तो चाहे बैलून द्वारा सिखा सकते हो, चाहे पैसे द्वारा सिखा सकते हो, अलग अलग एक्टिविटी आप करवा सकते हो उसके साथ। तो बच्चे को आराम से टीचिंग लर्निंग दोनों स्टडी मजबूत होगा, और दोनों में क्या होगा, बच्चा सीखेगा, है कि नहीं? इससे क्या होगा, बच्चे में ज्यादा डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, अगर इस तरह से बच्चा सीखता है तो। फिर अगर एक्टिविटी हम उसके साथ करवाते हैं, अगर हम अपने टीचर से हम उसको डांट के करवाएंगे, उसको मतलब फ्रेंडली नहीं इन्वायरमेंट उसको हम प्रदान करेंगे, बच्चे में क्या होगा पता है, बच्चा करेगा जरूर पर उसके अंदर डर होगा, तो ज्यादा तो हमें अच्छा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें हमेशा बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, एक मित्रवत व्यवहार करके रखना चाहिए। ठीक है, मित्रवत व्यवहार करके रखेंगे तो आप उनसे अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड होता है। फिर आपको पता है क्रिएटिव आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी। ठीक है, आपको पता होगा छोटे बच्चे जब होते हैं तो आपको याद होगा नाव बनाते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, कागज का मेढक बनाते हैं, आपको याद होगा, आप भी पढ़े होंगे। ठीक है, मेढक बनाता है, क्रिएटिविटी मतलब नया बना रहा है, नहीं, और साथ ही साथ क्या बनाते हैं वो लोग, गुलाब का फूल हो गया, मतलब फूल तो कई बनाते हैं लोग, गुलाब का फूल वो बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, है कि नहीं? तो छोटे छोटे वो बच्चे, तो उनके अनुसार आप उनको क्रिएटिव आर्ट और जो उनकी क्रिएटिव एक्टिविटी जो आप इस तरह से कर सकते हो, है कि नहीं? तो ऐसा कर सकते हैं, छोटे बच्चे के लिए ये परफेक्ट होता है। और साथ ही साथ आप उनके लिए यहाँ पोपेट्स, पोपेट्स मतलब होता है, बता दो पहले, कठपुतली, आपको पता होगा कठपुतली, ठीक है, कठपुतली जो होता है, इस तरीके से भी उनको हम एक्टिविटी करवा सकते हैं। कठपुतली में जो होता है कि इसमें जो नाचता है, मतलब जो लकड़ी का बना हुआ होता है, वो आप कभी आप देखो, आप यहाँ जो मदारी वाले आते होंगे लोग इस तरह दिखाते हैं, मतलब नचाते हैं कठपुतली को, उसमें आपको यूज अ प्रॉपर्टी टू, जो कठपुतली हम यूज करते हैं टू कंडक्ट क्लास, ठीक है, करते हैं। और साथ साथ क्लास में हमको म्यूजिक, कोई बच्चा गाना गा तो गाना गाना चाहिए, राइमिंग एंड एक्सप्रेशन जो होते हैं, तो अलग अलग हमें बच्चों को कराना चाहिए। अब यहाँ प्राइमिंग वर्ड आता है, बच्चों को आपको पता चलेगा ना कि हाँ कोई बच्चा गाना गा रहा है तो कहाँ सुर लेगा, कहाँ ताल लेगा, कैसे वो करेगा, इस तरीके से आप उसको करा सकते हो। अगर आप इस तरह से करा रहे हो तो आई होप वो सीखने का ज्यादा हो, तो बढ़िया से उसको परफॉर्मेंस कर पाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर
एक्सक्यूरिजन दिया है, मतलब सैर सपाटा बच्चों को घुमाओ फिराओ थोड़ा, तो इस तरह से एक्टिविटी करोगे तो इस बहाने आप उस बच्चे को अधिगम जो होगा ना, वो क्या होगा, लर्निंग जो होगी बहुत अच्छी होगी, वो बहुत टिकाऊ होगी बच्चे के लिए। है? फिर आता है आउटडोर एक्टिविटीज, गेम्स, स्विंग्स और बाल जो होता है, ये गेम्स आप जानते हैं, छोटे बच्चे बाहर जाके मतलब क्लास कॉलेज बाहर गांव बगल बगल जो फील्ड होता है उसमें क्या करते हैं, वो अपना वॉलीबॉल या फिर अलग अलग गेम्स खेलते हैं, स्विंग्स जो होते हैं। तो और बाल पूल आप जानते हैं, जहाँ बच्चे छोटे बच्चे नहाने जाते हैं, जहाँ तैरना होता है, आप इस तरीके से छोटे बच्चों में ये सारी चीजें क्या होगा, आप विकास उनके साथ कर सकते हो। ठीक है, ये जो होता है ये झूला होता है, एक गेम होता है, क्या होता है, बाल पूल होता है। मतलब छोटे गार्डन में जाओ, आपने देखा होगा छोटे गार्डन में क्या होता है, वहाँ छोटे बच्चों को बाल पूल होता है, मतलब तालाब है, छोटे बच्चों तालाब। ठीक है, गेम्स आप खेल कूद जान ही गए, तो मतलब झूला होता है, झूला मतलब तो झूलना नहीं, झूलते हैं बैठ जाते हैं, तो छोटे बच्चे जाकर खूब इंजॉय करते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, झूला झूलते हैं। इस तरह आउटडोर एक्टिविटीज से आप उनको अच्छे से उनको कुछ सिखा सकते हो। आप उनको गिनती सिखा सकते हो, एक बार चलो 1 1 2 3 1 2 3 इस तरह से करके उनको आप सिखा सकते हो, उनमें ज्यादा लर्निंग हो पाएगा। एंड स्टेज एक्टिविटी जो होता है, मतलब कोई विद्यालय में ऊपर परफॉर्मेंस हो रहा है तो उसके अंदर जो स्टेज पर मतलब मंच पे जो होता है डांस करते हैं, इनएक्टिंग करते हैं। इनएक्टिंग मतलब इस हम कह सकते हैं कि किसी जिससे मान लो किसी बड़ी हस्ती के बारे में नकल करना, ठीक है, एक्टिंग करना। जैसे अभी हम एग्जांपल है तो आप देख जानते ही होंगे, जैसे मान लो नाना पाटेकर के आवाज करके बोलना स्टेज पे जाकर छोटे बच्चों को, ठीक है, किसी तरह सिंगिंग करना, ठीक है, इस तरीके से आप किसी के तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप छोटे बच्चे के साथ आप कर रहे हैं तो एक्टिव आना चाहिए। जैसे मान लो कोई मतलब कोई भी तरीका से, जरूरी कि किसी कॉपी करें, विदाउट कॉपी कर सकते हैं, राइमिंग मतलब गाना पोयम गाते हैं, और उसके बाद स्किट्स होता है। इस तरीके से अगर छोटे बच्चों में आप अपना उनके साथ है शिक्षण कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षण कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि वो उनके साथ जो अधिगम हो रहा है वो बहुत परफेक्ट, बहुत प्रभावी, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। ओवरऑल आपको ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, जैसा आप इसको दिया भी हुआ है, ठीक है, इस चित्र में, तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। ओके दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं अब आप इस तरह से अगर उनको पढ़ा रहे हो, कौन कौन सा उनके अंदर क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट होता है एक्टिविटी द्वारा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्किल आपको पता होगा, तभी तक आपको क्या होगा, सुनना होता है, बोलना होता है, ठीक है, फिर लिखना होता है, फिर क्या होता है, सॉरी यहाँ पढ़ना पहले आएगा, फिर आता है लिखना। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में याद रखें, क्या याद रखें, देखो याद रख सकते हो आप यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्या, सुबह पाली, ये क्या है, स्किल, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, इस तरीके से आसपास इस सब में क्या हो सकता है, उनमें क्लासिफिकेशन हो सकता है, किस चीज को हम सुन रहे हैं, किस चीज को हम बोल रहे हैं, क्या चीज हम लिख रहे हैं, क्या चीज हम पढ़ रहे हैं, ये उनके अंदर आएगा। यहाँ लिखो ना, क्लासिफिकेशन ऑफ स्किल। ठीक है, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, आप ध्यान रखो इस चीज को। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर आप पता है कन्वर्सेशनल स्किल। ठीक है, कन्वर्सेशन मतलब किस क्या होता है, बातचीत करना, क्या होता है, बातचीत करना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से क्या करें, ये बातचीत करें। तो यहाँ क्या बोलना स्किल नहीं हुआ, हुआ ना बोलना, ये हो गया। फिर आता है अगर तीसरा स्किल है ड्राइंग कंक्लूजन। यहाँ ड्राइंग मतलब कोई बच्चा मतलब कोई कला कर रहा है, कलाकृति, ठीक है, क्या कर रहा है, कला कर रहा है, यहाँ पर कला छाप रहा है, ठीक है, कला छाप रहा है, तो वहां पर उसको हमको बताना चाहिए, कला सिखाना चाहिए। सपोज मान लो कोई एक डिजाइन यहाँ पर एक आता है, एक स्किल है, जैसे यम नाम का लड़का था, बी क्लास में पढ़ता था, सॉरी समथिंग था, देखो चूहा बनने की होती है, और यहाँ पर क्या हो जाता था, चूहा बन जाता था। ठीक है, तो नंबर 5 इसे कहा जाता है। तो ये क्या हुआ, ड्राइंग होता है ना, तो ऐसे बच्चों को इस तरीके से स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, बन सकता है। ठीक है, फिर आता है आपका एक्सपेरिमेंटिंग, आइडेंटिफिकेशन पैटर्न्स, मोटर स्किल। तीनों स्किल में बताता हूँ। एक्सपेरिमेंट मतलब कोई चीज होता है उसको पता है 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है कि नहीं, होता है, उसको आपको बताना रहेगा। ठीक, क्या होगा,
2 + 2 = क्या है 4 है, ठीक है। तो क्या होता है 4 होता है, तो उसको 4 पता होना चाहिए कि अगर एक्सपेरिमेंट करेगा, अब वो 2 2 4 कहीं भी उसको पता रहेगा, ठीक है। इस तरह उसके अंदर क्या होता है स्किल डेवलपमेंट होते हैं। देन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स होता है, यहाँ पैटर्न मतलब समझते हो, इससे प्लस माइनस भाग एंड गुण, क्या है हमारे पास भाग जोड़, ठीक है। अगर यहाँ लिखा हुआ है 5/3, तो आपको पता है कि हमको भाई ये करना है, भाग करना है। फिर अगर आप यहाँ 5 लिखा है प्लस क्या लिखा है 2 लिखा है, ऐड करना है कि नहीं, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, बच्चे क्या सकते हो वो पहचानते हैं, ठीक है। और साथ साथ प्रयोग भी करते हैं। देन आता है मोटर। मोटर स्किल में होता है कि आपको मैं बता दूं, मोटर स्किल में जो होता है वो है कि सपोज एक पेन है, क्या है ये, सॉरी एक मिनट, पेन पेन है, क्या है ये पेन है, ठीक है। अब बच्चा क्या कर रहा है पकड़ रहा है 1 2 3 अपने उंगलियों से, ठीक है, पकड़ रहा है। कोई 4 उंगली से पकड़ता है, कोई 2 उंगली से पकड़ता है, कोई 1 उंगली से पकड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चे पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पकड़ना पेन को, उसको मुंह में डालना, उसको तोड़ना दाबना, इस तरीके से जबरदस्ती पकड़ते हैं, मजबूती से पकड़ते हैं। नतीजा क्या होता है मोटर डेवलपमेंट, गामा स्किल का विकास होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोशल बिहेवियर लिखते हैं। सोशल बिहेवियर क्या है आप पता है आपको, जैसे 1 2 फिर 1 या फिर 3 में या फिर चौथी क्लास में क्या होता है बच्चे क्या करते हैं, आप एक देखो, एक है भाई रामू, अब एक यहाँ भाई है क्या रामू और श्यामू, ठीक है। अब इनमें क्या है दोनों मित्रता हो गई, क्या हो गए दोनों फ्रेंड हो गए ना। अगर ये फ्रेंड हो गए, ठीक है, यहाँ क्या हो गए फ्रेंड हो गए, क्या हो गए जब फ्रेंड हो गए, यहाँ पर उनको दोस्ती हो बातचीत करके क्या होता है सोशल व्यवहार का स्किल आता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को कमेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब न भूलिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है रिकग्नाइज स्किल होता है। ऑब्जर्वेशन जैसे करें मतलब अगर यहाँ पर एक कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, ध्यान रखो छोटा बच्चा है, यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगा बंदर का। आपने देखा होगा बंदर क्या होता है नकलची होता है, ऑब्जर्व करके सीखते हो, जैसा कोई सामने वाला करता है वैसा वो सीखते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा वो सीखते हैं। ये मान लो क्या है, ये इनका मैं बता दिया, ये हो गए भाई हमारे गुरुराम स्टूडेंट हैं, ठीक है, और ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने जो देखा क्या उसी तरह करने लगे, जैसे इन्होंने देखा उस तरह क्या करने लगे। अब जैसे उन्होंने सीखा ना स्किल डेवलपमेंट हुआ, और एक नया स्किल उसको पहचानने लगे, यहाँ क्या है ये क्या नहीं है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर ए बी, ठीक है, बी लिखा है, सी लिखा है, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व कर देखा कैसे लिखा होता है। अब हम इससे बोले कि विकास आपको बी लिखो, तुमको पता है बी लिख दिया, तो बी क्या हो उनके स्किल को पहचान, बी जानते हैं कैसे लिखा, तभी तो लिखा बी ना क्या होता है, तो कैसे जानते हैं, यहाँ बी की जगह वो ये लिख सकते थे नहीं, यहाँ पर हम क्या लिखा बी लिखा, इसी को बोलते हैं रिकग्नाइज स्किल। आई होप आप समझ रहे होंगे दोस्तों। फिर ऑब्जर्वेशन है रिलेटिंग स्किल। अब यहाँ मतलब ये आता है कि ऑब्जर्व करने के साथ दूसरे से क्या करना जोड़ने की बात कर रहा है। देखो कैसे जोड़ता हूँ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अब यहाँ से अगर हम किसी को बोले कि आपसे 1 to 100 आप गिनती याद करना है, क्या करना 1 to 100, तो दोस्तों को पता होगा कि चौथी पांचवी बच्चा याद होगा, तो आप यहाँ से 1 से लेकर 20 तक गिनती लिखेगा, ठीक है। अब मान लो लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसी 2 यहाँ उठा देगा, ठीक है, 1 लिख देगा, फिर 2 लिखेगा, फिर आप एक उसको बता दोगे ना वो समझ जाएगा, क्या होगा वो समझ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ क्या होगा रिलेटिंग स्किल, एक दूसरे जोड़ ले रहा है, नहीं देखो यहाँ से इसको जोड़ ले रहा है, यहाँ से इसको जोड़ ले रहा है, इसको इस तरीके से आराम से कर ले रहा है, तो इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन रिलेटिंग स्किल, ठीक है। देन आता है ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग फॉर्म, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या है सीक्वेंस ऑर्डर फॉर्म है, ठीक है। सीक्वेंस ऊपर से क्या है नीचे आ रहा है, ठीक नीचे आ रहा है ना। अगर आप इसी को नीचे अगर ऊपर जाना होगा, सपोज मान लो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ लिखेगा, सॉरी यहाँ 1 लिखेगा, यहाँ 2 लिखेगा, यहाँ 3 लिखेगा, यहाँ 4, यहाँ लिखोगे 5, ठीक है। तो क्या सीक्वेंस और ऑर्डर फॉर्म में है कि नहीं। आप इस तरह से कोई काम कर रहे हो तो आप इस तरह से काम करते हो तो उसको बोलते हैं, तो वो स्किल उनके अंदर क्या होता है विकास होता है। एंड सॉर्टिंग एंड क्लासिफाइड करना, तो उनके पास अब कोई वस्तु रहेगा, सपोज इस कटोरी में कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, एक मिनट में आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ, आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो तो सपोज एक यहाँ क्या है टोकरी है, ठीक है, टोकरी में
मान लो कि यहाँ फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर एक फ्लावर है, ठीक है, समझिएगा दोस्तों। और यहाँ पे कोई खाने का वस्तु रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, तो इस तरीके से कुछ इतना स्किल है, कौन सा खाने वाली चीज, कुछ को नहीं खाने वाली चीज है, क्या खाए कैसे छोड़ देते हैं वो, ऐसे फाइन करो, वर्गीकरण तो कर ले रहा है ना, को क्या करें ना क्या करें, इसी बोलते हैं। एंड थिंकिंग स्किल, थिंकिंग स्किल मतलब होता है, अब भाई देखो यहाँ पर है, ठीक है, अब मंगरू राम क्या कर रहे हैं, ये बेचारे सोच रहे हैं, इसमें दिमाग क्या चल रहा है, बत्ती दिमाग जब ये सोच रहे हैं तो क्या पढ़ाई करने, कल मैडम होमवर्क दिया है, हम करके जाएंगे तो हमको कल दंड पड़ेगी और हमको 10-20 बार दंड बैठक करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है इनमें, ये चिंतन स्किल जिनके अंदर ज्यादा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये दोस्तों अगर आप समझ रहे होंगे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिया है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब समझते हो आपको, यहाँ कॉन्सेप्ट मतलब होता है अवधारणा, ठीक है, अवधारणा होता है दोस्तों, और इसका तात्पर्य जो होता है ना, ये बहुत सरल शब्द तो है लेकिन समझने बहुत टफ है, ठीक है। देखो इसका मतलब है ये, अगर यहाँ पर क्या है, घोड़ा है, क्या है, ये घोड़ा है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, गाय है, तो दोनों में क्या है दोस्तों, 4 पैर है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर एक घोड़े घोड़ा का, गाय को गाय का, ऐसा नहीं, गाय को देखो तो घोड़ा, घोड़े को देखो तो गाय, ऐसा नहीं, तो ऐसा बोल सकते मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर उसका नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझने लगता है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, अगर यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर माइनस दिया, यहाँ पर आगे यहाँ पर गुणा दिया है, अगर यहाँ पर लिखा है 5 माइनस भागे 2, उसको पता है प्लस नहीं करना है, यहाँ पर हमको एक करना है, भाग करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 3 गुणी 2, उसको पता है हमको गुणा है, तो यहाँ पर हमको गुणा करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है समझने के लिए। फिर आता है वोकैबुलरी एनहांसमेंट, इसका मतलब होता है जो उसके पास शब्द है, ठीक है, शब्द जो है वो क्या है, लिमिट है, और अगर सारे कौशल उसके अंदर विकास होता है, उसमें क्या करेगा, वो वृद्धि होगी, ठीक, उसके ज्यादा ज्यादा उसके अंदर ये सब विकास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपके वीडियो समझ में आ रहा है, तो आप दोस्तों अपने दोस्तों को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों ज्यादा ज्यादा बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि सभी जो BST लेवल के बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर हमें प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरीके से पढ़ाएं, जिससे उनको ज्यादा ज्यादा उनको ज्ञान हो सके और हमारी टीचिंग भी सक्सेसफुल हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं बेस्ट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन इज द नॉलेज इम्प्यूट विथ विजडम एंड थिंक्स व्हिच मोल्ड द बिहेवियर एंड पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट। अगर एक बच्चे में अच्छे से व्यवहार है, अच्छे से पर्सनालिटी से व्यक्तित्व है, बुद्धिमान व्यक्ति है, इथिकल काम करता है, तो वैल्यू बेस्ड है, ठीक है। जैसे आप देख रहा है, इमेज दिख रहा होगा, एक बच्चा है माइक के सामने क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, ठीक है कि नहीं, तो क्या है वह हमसे तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ले रहा है, मतलब जो सीखा उसको समझ रहा है, हमें इसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप इतना ही समझ लीजिए। छोटे बच्चों के लिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन समझेंगे तो अब इसका बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इसका एरिया है, तो आप उस चक्कर मत पड़िए, आप अपने काम चीजें इसमें समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट द्वारा दिया गया है, इंपोर्टेंस ऑफ वैल्यू आर कीप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग एंड डिजाइनिंग लेसन। इसका मतलब अगर आप कोई लेसन बच्चे को पढ़ाने के लिए बना रहे हो, क्या कर रहे हो, बच्चों को बना रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको डिजाइनिंग करते में ध्यान रखो इसमें बच्चे का क्या वैल्यू, क्या मूल्य इसको निकल कर है, क्या बच्चों के लिए इसमें महत्व है, उसके ध्यान रखना चाहिए। डे बिंग्स विथ मॉर्निंग असेंबली वेयर प्रेयर्स, आप यहाँ पे होता है बच्चों को जिससे पर डे क्या करते हो, मॉर्निंग असेंबली जहाँ पर प्रेयर होता है, ठीक है, प्रेयर ड्राइविंग जहाँ कविताएं कराते हो, एक्सरसाइज एंड सेलिब्रेशन ऑफ स्पेशल डे आर कंडक्ट, जहाँ पर आप 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हो, है कि नहीं, कोई विदाई समारोह गाना गाते हैं लोग, एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं, इस तरह से मॉर्निंग जो असेंबली होते हैं मतलब ऑडिटोरियम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर सब क्या होता है, एजुकेशन को वैल्यू होते हैं, आप शिक्षित है, स्टूडेंट है, तो आपको ये भाग लेना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए 15 अगस्त 26 जनवरी, किस तरीके से आप कर सकते हैं। देन मूविंग आपका आता है कि मूविंग टू द और डेली स्नैक्स टाइम वेयर क्लीननेस हाइजीन एंड मैनर्स आर फोकस। अगर आपको डेली स्कूल आते हो तो आपको मतलब साफ और सुथरा बहुत स्वच्छ रह के आपको आना है, ठीक है। ये होता है गुणवत्तापूर्ण आपका मतलब अर्थ महत्वपूर्ण एजुकेशन है आपके लिए, खासकर इस लेवल के बच्चों के लिए। द स्टोरी टाइम एट द एंड ऑफ द, आप इसको देख सकते हैं, द स्टोरी टाइम एट द एंड ऑफ द डे हैज अ मोरल फॉर ईच स्टोरी दैट इज टोल्ड। अगर उनको कोई कहानी समझा रहे हो
उसका बताओ इसका औचित्य भाव क्या है। आपको पता होगा पहले हम कहानी सुनाते थे, माता पिता की सेवा करो, ठीक है, पुण्य मिलेगा। आप ये काम करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। आपको माता पिता सेवा करो, रोज माता पिता का पैर छू के विद्यालय जाओ, है कि नहीं, इस तरीके से। तो ये मोरल एजुकेशन होता था। आप हमेशा सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना, आपको गाली नहीं देना है, सही से शब्दों का प्रयोग करना है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। ये सब क्या है, ये सब जितनी बातें हैं सब क्या है, ये सब मोरल इथिक्स है। आपको एक कहानी, हर कहानी कोई ना कोई मोरल इथिकल इसका भाग होता है, उसको बच्चों को बताना चाहिए। दैट इज बेस्ट वैल्यूज एजुकेशन होता है, ठीक है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं इवैल्यूएशन असेसमेंट, ठीक है। इवैल्यूएशन असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि हम व्यक्तिगत बच्चों के ग्रोथ और विकास के आधार पर ही मूल्यांकन और आकलन करना चाहिए, ठीक है। नो होमवर्क नो एग्जाम्स। देखो ये मैंने आपको पहले बताया था, ये प्राइमरी वालों बच्चों के लिए किया जा रहा है, या फिर हम इसको प्री प्राइमरी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आप ध्यान रखो, इनके बच्चों को जो इवैल्यूएशन असेसमेंट होता है तो होमवर्क दिया जाता है, नो एग्जाम ओनली रिमार्क आर गिवन, ठीक है। इनको पर डे विद्यालय में जो काम कराया हो जाता है वही हम काम इनसे करवाते हैं, ठीक है। कोई ऐसा काम है तो छोटे बच्चे होते हैं जिनको घर काम नहीं दिया जाता है, ठीक, ध्यान रखो इस चीज का। तो नहीं, नो होमवर्क नो एग्जाम, इनका कुछ नहीं होता, सिर्फ इनको घर विद्यालय में जब तक है तब तक इनको सब कुछ पढ़ना लिखना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। यह डिप्लोमा लेवल के आपको सिलेबस में है, जो कि खासकर चाहे बच्चों के लिए प्रीफर किया जाता है, 100 बच्चों के लिए है। और लेकिन ये आप किसी बच्चों के लिए तरीके से पढ़ने पढ़ाने के नियम और रणनीतियों को और आप इस तरह से बना सकते हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हो, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और आपसे फिर हम विदा चाहते हो, फिर मिलेगा आपको नेक्स्ट टॉपिक, नए किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।